2025 का समर ब्रिटेन में गहरे डिवीजन के एक सीजन के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा समय जब इमिग्रेशन को लेकर सिमरिंग टेंशन्स गलियों में उबल पड़े। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि जेन्युइन लोकल ग्रीवेंसेस और फार राइट की सिनिकल मैशिनेशंस इस असंतोष का कल्मिनेशन थे। इस असंतोष की टाइमलाइन एपिंग से शुरू होती है। 13 जुलाई को एक इथियोपियन असाइलम सीकर की गिरफ्तारी ने कैटलिस्ट का काम किया। एक डिस्टर्बिंग इवेंट बनकर वह तुरंत नेशनल नैरेटिव का फोकल पॉइंट बन गया। इसने सभी असाइलम सीकर्स को एक ही क्रिमिनल ब्रश से पेंट कर दिया। इंडिविजुअल एक्शंस बनाम कलेक्टिव आइडेंटिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज किया गया। एपिंग ने स्पार्क दिया, लेकिन फ्यूल महीनों से जमा था। सरकार की होटलों में रखने की पॉलिसी एक विजिबल सिंबल बन गई। कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने स्ट्रेन्ड पब्लिक सर्विसेज के बारे में कंसर्न्स जताए, और लोकल कंसल्टेशन की कमी भी एक बड़ी चिंता थी। इस वॉलेटाइल मिक्स में ऑर्गेनाइज्ड फार राइट ग्रुप्स आए। इस समर ऑफ रेज का क्रेशेंडो शनिवार 13 सितंबर 2025, यह लंदन में यूनाइट द किंगडम रैली का दिन था। एक घटना जिसे कुख्यात फार राइट एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने बहुत केयरफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। टर्नआउट स्टैगरिंग था। इनिशियल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा यह आंदोलन के स्केल का एक जारिंग विजुअल टेस्टामेंट था। पुलिस के अनुमानों के अनुसार अटेंडीज की संख्या 1,10,000 से 1,50,000 के बीच थी। एक कॉलोसल गैदरिंग जो कैपिटल की सड़कों से होकर गुजरी। मार्च का शेयर साइज एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट के एक महत्वपूर्ण और डिस्टर्बिंग मेनस्ट्रीमिंग को दर्शाता था। रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने फार राइट के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम से स्पीकर्स की एक लाइनअप तैयार की थी। फ्रेंच पॉलिटिशियन एरिक जेमूर जर्मनी के AFD से पीटर बाइस्ट्रन जेमूर बेसलेस ग्रेट रिप्लेसमेंट कंस्पिरेसी थ्योरी के समर्थन एक सिविलाइजेशन इन पेरिल की बात करते थे। एक ऐसा संदेश जो भीड़ के डर से गहराई से रेजोनेटेड करता था। एक महत्वपूर्ण और वायलेंट एलिमेंट ने बार बार पुलिस लाइनों से क्लैश किया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि उनके 26 अधिकारी घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से। प्रोटेस्ट का यह समर सोशल मीडिया से पैदा हुआ, पाला पोसा गया, अंततः उसी के द्वारा अनलीश किया गया। आधुनिक संचार को परिभाषित करने वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स प्राथमिक ऑर्गेनाइजिंग टूल्स बन गए। आंदोलन का डिजिटल नर्वस सिस्टम, बंद समूह, एन्क्रिप्टेड चैनल्स, लोकेशन शेयर, ट्रैवल कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शंस, डिसेमिनेट रैपिड मोबिलाइजेशन इनेबल्ड, जिनमें इलॉन मस्क से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं था। एक ऐसे कदम में जिसने कई लोगों को चौंका दिया, एक्स के अरबपति मालिक ने एक लाइव वीडियो लिंक के माध्यम से लंदन रैली को संबोधित किया। उनकी भागीदारी ने एक कन्विक्टेड फार राइट एक्सट्रीमिस्ट द्वारा आयोजित एक गैदरिंग को लेजिटिमेसी और मेन स्ट्रीम क्रेडिबिलिटी का एक माहौल दिया। वेदर यू चूज वायलेंस और नॉट, वायलेंस इज कमिंग टू यू। यू आइदर फाइट बैक और यू डाई। पहले से ही तनाव से भरे माहौल में ऐसे शब्द एक एक्सेलरेंट के रूप में कार्य करते हैं, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल वायलेंस के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। जैसे ही लंदन की सड़कों पर धूल बैठती है और आप जानते हैं, नारों की गूंज फीकी पड़ जाती है, ब्रिटेन इस गर्मी में उजागर हुए गहरे सामाजिक दरारों से जूझने के लिए रह गया है। 13 सितंबर की घटनाएं एक अनोमली नहीं थी, बिल रादर एक राष्ट्र के लक्षण थी, जो अपनी पहचान, अपनी आर्थिक चिंताओं और दुनिया में अपनी जगह के साथ संघर्ष कर रहा है। मार्चर्स को सिर्फ रेसिस्ट्स के एक मोनोलिथिक ब्लॉक के रूप में निंदा करना एक गंभीर गलती होगी। इसे पब्लिक फियर और एलिनेशन के एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम द्वारा संचालित किया गया था। पहला, सबसे अर्जेंट सबक शांतिपूर्ण और रचनात्मक डायलॉग के लिए पब्लिक स्क्वायर को रिक्लेम करने की आवश्यकता है। हिंसा, चाहे पुलिस अधिकारियों या अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ निर्देशित हो, कभी भी जवाब नहीं हो सकती। पुलिस अधिकारियों द्वारा लगी चोटें वास्तविक दुनिया के परिणामों की एक स्टार्क रिमाइंडर हैं। दूसरा, हमें सामूहिक रूप से मिसइंफॉर्मेशन के प्रति एक मजबूत इम्यूनिटी बनानी चाहिए। साथ ही इलॉन मस्क जैसे टेक जायंट्स की जिम्मेदारियों के बारे में एक अधिक रोबस्ट पब्लिक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह क्षण समुदाय और डायलॉग के प्रति एक नए सिरे से प्रतिबद्धता की मांग करता है। इन विरोध प्रदर्शनों के मूल में जो मुद्दे हैं, आवास, सार्वजनिक सेवाएं, आर्थिक सुरक्षा, न्यूकमर्स का एकीकरण, यह लोकतंत्र का कठिन अनग्लैमरस काम है और यह कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा।